नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी संसद से पारित हुआ बहुचर्चित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आज राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा विधेयक। श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का एक और जत्था। और कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक से बर्मिंघम टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 77 रन। आइए इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये दूसरा चरण है। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्रियों के अलावा 4 सांसद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनका पहला दौरा और 1999 के बाद से प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से बातचीत करेंगे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री ने कलाकारों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों पहले भारत से कई लोग त्रिनिदाद और टोबैगो आए थे। आज उनमें से कई लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाए रखे हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति भी भावुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ऑफ स्पेन में अविस्मरणीय स्वागत के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय का आभार जताया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में कलाकारों ने संगीत प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों से बातचीत की और इनको सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। पोर्ट ऑफ स्पेन में मौजूद भारतीयों ने बताया कि पीएम मोदी से मिलना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। पीएम ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में अब से थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस भव्य कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने हिस्सा लिया। समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी शामिल हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया, जिसके लिए पीएम ने आभार व्यक्त किया। कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की और पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया।
पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा भी की। पीएम ने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो आया भारतीय समुदाय एक महान सभ्यता का संदेशवाहक बनकर आया था। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की बिहार की जड़ों का भी जिक्र किया। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खूब सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। We honor, revere cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद लोगों ने इसे एक सपने को साकार होने जैसा बताया। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद का है। ये देखिए, भारत के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं और किस तरीके से उत्साहित है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले थे? बहुत 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 एक्साइटेड था। इट वाज सो एक्साइटिंग डे। वी आर वेरी क्लोजली वी वॉच्ड वी मेट मोदी जी। इट वाज सो मेमोरेबल डे टुडे। Thank you very much. You are very excited. Why? Yes. I feel all my pores raised when he passed next to me. Beautiful. I feel energetic. कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, घर हर मोदी। आप साड़ी में दिखाई दे रही हैं। भारतीय परिधान में काफी लोग हैं यहाँ पे। I feel really privileged to be part of this event. जय मोदी। कितना बड़ा क्षण आप लोगों के लिए? बहुत लाइक स्पीचलेस है। सो बहुत अच्छा हुआ। उतना नजदीक से देखना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ आना और कितना महत्वपूर्ण, बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। You are very excited. Why? Very excited. Thank you, Modi ji, for gracing us with your splendid presence here in Trinidad today. Thank you again and again. Why you came here? Was very excited to see him for where he came and where he become now Prime Minister of India. That's really tremendous. And the shoes he wore when he was going to school, he had no shoes. And he used to take the chalk and color his shoes to get it white. That impressed me such a great deal. That is humility. Beautiful. क्या excitement आपका? How's your excitement? Very much great. Such a great guy, great man come to this country. भारत के लोग हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे थे और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सपना था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का जो आज उनका पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, पोर्ट ऑफ स्पेन। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिसमें भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टी फेसेटेड है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will, of course, discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं। भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है। India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सेन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में भारतीय खाने की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय व्यंजनों की खुशबू अर्जेंटीना के लोगों को खूब भा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत का जो खाना है उसके लिए भी लोग तलाश कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर के कहाँ वो खाना मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक डाइवर्सिटी मिलती है भारतीय खाने की, वो शायद कहीं और नहीं मिलती है। हमारे साथ
अर्जेंटीना के कुछ लोग भी मौजूद हैं, भारतीय लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ इस होटल के अंदर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडेला, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। First of all, which is your favorite food, Indian food primarily, that you like the most? I like this type of rice and curry, I like it. And the way where they mix vegetables, I like it too. And I think that these possibilities, like these restaurants, are very perfect possibilities to meet their culture. And through this restaurant, we can exchange cultures. Do you think the food is also uniting India and Argentina, because people are looking for Indian food as well, because there is great diversity in that? Absolutely. We are loving Indian food. We like spicy. It's a way to mix and to make a fusion between the two nations, and we really enjoy that. भारतीय जो खाना है वो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, अर्जेंटीना के लोग, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत के जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बने हुए हैं। भारतीय मसाले ही हैं जो शायद जो अर्जेंटीना के लोग हैं उनको खींच करके लेकर के आ रहे हैं। क्या रीज़न है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भारतीय खाना खाना आते हैं? जैन फूड भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, नॉनवेज भी है, क्या रीज़न है कि लोग खींचे चले आते हैं? इंडियन फूड इज़ फेमस फूड है पहले तो, और इंडियन फूड के बारे में ये लोग जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक फूड है और ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडियन फूड को, इंडियन कल्चर को, और इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है इंडियन फूड। यहाँ पे कई लोग बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से खाने की भी तलाश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है इंडियन कल्चर में। तो आपने इस बात को महसूस किया है? हाँ जी, बिल्कुल महसूस किया है। और ये लोग जैसे हमारा इंडिया का छोला भटूरा है, स्पेशली चना है, और नॉन वेजिटेरियन है, वेज हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं अर्जेंटीना इंडियन खाना खा के। साफ तौर पर अर्जेंटीना के अंदर भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खाना है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि भारतीय व्यंजन परोसते हैं, और यहाँ अर्जेंटीना वासियों के लिए भी जो भारतीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वीकेंड्स पर पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाना है, व्यंजन है, भारतीय फूड जिसे हम कहते हैं, वो भारत और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम कर रहा है, नज़दीक लाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के व्यापक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। अचानक मौतों के पीछे आनुवांशिक कारण, खराब जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां मुख्य कारक हैं। The sudden arrest which occurs in younger persons, they have often different causes as compared to sudden arrest which occur in the older persons. So in younger persons, there are two kind of diseases or disease group we should be aware of. One are the rhythm problems. Now rhythm problem, the heart structurally is all right, but they have some rhythm problem. Microscopically the cells have got problem in their channels, and that sometimes leads to irregular heartbeat, and that irregular heartbeat leads to cardiac arrest, and the person can suddenly die. So that is a very well-known thing. This include like Brugada syndrome, QT prolongation, other channelopathies. So those things are there. So then are another important group where there is a structural heart disease in younger persons, and that is called hypertrophic cardiomyopathy. So there the muscle of the heart becomes thickened, and the person otherwise may be all right, but again the heart is prone to go into different rhythm problems. इस बारे में और भी जानकारी के लिए एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय से जीडी न्यूज़ की टीम ने खास बातचीत की है। आपको वो भी सुनवाते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन और अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों के बीच क्या है सच्चाई, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय सर। सर क्या है सच्चाई और क्या कहती है स्टडी?
जब कोविड वैक्सीन शुरू किया गया था 16 जनवरी को, उस समय पूरा पॉपुलेशन हमारा जो है इम्यूनिटी नहीं थी, ससेप्टेबल पॉपुलेशन इसको बोलते हैं, पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। उस पॉपुलेशन में कितना फ़ायदा होगा वैक्सीन का और कितना उससे नुकसान हो सकता है, ये अगर देखा जाए तो फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा था। जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया क्लिनिकल ट्रायल में कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद ही ये पता चला कि इससे नुकसान हो सकता है, बट वो नुकसान बहुत ही कम है, न के बराबर है। अगर आप देखें तो उस समय हर 10 लाख में करीब 15,000 लोगों की डेथ हो रही थी, 1.5% की डेथ हो रही थी। वैक्सीन से हम करीब 13 से 14,000 डेथ 8 to 9% कम कर ले रहे थे उसमें से। तो अगर वैक्सीन नहीं देते तो ये सारे डेथ होती रहती। तो कुछ लोगों को अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो भी रहते, एक तो पहले उस समय आइडिया नहीं था कि हो सकते हैं क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में नहीं आए थे, और क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंस पे बेसिस पे ही कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो भी रिस्क जो है बहुत ही लो था। सो किसी भी इंटरवेंशन जब करते हैं वैक्सीन ड्रग के लिए ये हो सकता है, बट हमेशा रिस्क एंड बेनिफिट को देखना चाहिए। रिस्क जो है बहुत ही कम था वैक्सीन देने से एडल्ट पॉपुलेशन में, बच्चों में ये नहीं था, इसलिए बच्चों को जो है इस कंट्री में वैक्सीन नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चों में कोविड से रिस्क नहीं था। यहाँ 15,000 नहीं मर रहे थे, यहाँ डेटा जो है हर 10 लाख में करीब 2 के आसपास बच्चों की डेथ हो रही थी। यहाँ वैक्सीन देने से डेथ थोड़ी बढ़ सकती थी वैक्सीन एसोसिएटेड, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन लगातार जो देख रहे हैं अचानक युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए, हाँ, यह कंसर्न है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, हमारे और आपके लिए भी उतना ही कंसर्न है। लेकिन यंग में पहले भी डेथ होती थी। अगर दुनिया का डेटा आप देख लें तो 18 से 45 साल के बीच में जो भी डेथ हो रही हैं, पहले भी डेथ हो रही थी। करीब हर 10 लाख में 5 से 50 के आसपास जो पूरी दुनिया का डेटा है, लोगों की डेथ हो रही थी। तो अभी भी डेथ हो रही है। एक तो वो कारण हो सकता है जो पहले भी हो रही थी, कुछ कारण अभी कोविड है, कोविड भी जो है वह डेथ बढ़ाता है, हमेशा क्लॉटिंग ये सब करता है, कार्डियक इन्फ्लेमेशन कर देता है, उससे भी डेथ कोविड हो सकता है। पॉल्यूशन का लेवल है वह हो सकता है। सो एक तो बैकग्राउंड है, अगर वैक्सीन करें उसके भी रिमोट चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं कि वो भी हो सकता है, बट उसके लिए अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है, एविडेंस और जरूर करने की। तो कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग वैक्सीन। संक्षेप में जानना चाहेंगे फिलहाल ये स्टडी रिपोर्ट क्या कह रही है? इनकी अगर मैं बात करूँ स्टडी का कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन लिखा हुआ है कि इसका कोई सीधा संबंध जो है कोविड वैक्सीन से इन कार्डियक डेथ की नहीं है, जो ये स्टडी कहती है। तो कहीं ना कहीं जो ICMR की स्टडी है वो कह रही है कि कोविड वैक्सीनेशन का इससे कोई संबंध नहीं है, जो अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूसी राजदूत दिमित्री झरनोव ने खुद काबुल जाकर तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता की जानकारी दी। तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ये संदेश साफ है कि रूस अब तालिबान के साथ रिश्ते गहराने को तैयार है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में औपचारिक रूप से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने के रूसी संघ के फैसले से अवगत करा दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित वन बिग ब्यूटीफुल बिल कल देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 218-214 के अंतर से पारित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की ये अब तक की सबसे बड़ी विधायी जीत मानी जा रही है। 218 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 214 ने विरोध में अपना मत दिया। बेहद कम अंतर से पारित हुए इस विधेयक को ट्रंप प्रशासन ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। विधेयक के पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शाम अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर साइन करने की योजना बना रहे हैं। खेल की खबरों में भारत ने बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 587 रन के विशाल स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं, जो रूट 18 और हैरी ब्रुक 30 रन पर नाबाद हैं। आकाशदीप ने बेन डकेट और ओली पोप को लगातार 2 गेंदों पर 0 पर आउट किया। जैक क्रॉले 19 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। इंग्लैंड 77 रन पर 3 विकेट गंवा चुका है और
भारत से अभी भी 510 रन पीछे है। तीसरे दिन का पहला सेशन मैच के लिहाज से काफी अहम होगा। इससे पहले भारतीय पारी 587 रन पर आउट हो गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट की अपनी श्रेष्ठ पारी खेली। गिल ने 269 रन बनाए। वो तीसरे शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी की बदौलत ही भारत 587 रन तक पहुंच सका। रविंद्र जडेजा 89, यशस्वी जायसवाल 87 और वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाकर गिल का अच्छा साथ निभाया। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।